देखो दोस्तों, कल मेरे से एक फैक्ट में गलती हो गई। गलती सभी से हो जाती है, मैं भगवान नहीं हूँ। जो पहला ब्रिटिश यात्री आया था जॉन मिल्डन हॉल, वो अकबर के समय आया था। ये यहाँ तक मैं सही हूँ, पर एक फैक्ट गलत हो गया कल, उसको आप करेक्ट कर लेना। वो 1497 में नहीं, वो 1597 में आया था। चलो अब आगे का लेक्चर शुरू करते हैं। हमारा आगे का लेक्चर ये है कि जो फ्रेंच और डच भारत में आए थे, तो उन्होंने कैसे यहाँ पर अपने आप को एस्टेब्लिश किया, क्या उनका स्ट्रगल रहा, किस किस से लड़ाई लड़नी पड़ी और लास्ट तक उनमें से कौन एस्टेब्लिश हो पाया, ये हमारा आज का लेक्चर है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर जो आई थी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसके थ्रू फ्रेंच आए थे यहाँ पर इंडिया में, तो इसकी स्थापना की गई थी। वेरी मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एसएससी यूपीएससी सभी पूछ चुके हैं और कभी भी दोबारा से घुमा फिरा के पूछ सकते हैं। 1664 में 1664 में इसकी स्थापना हुई थी। और लुई 14वां, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लुई 14वां जो उस समय फ्रांस का शासक था, उसका एक मंत्री था ई कोलबर्ट, उसने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी। और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी प्रथम कोठी जो स्थापित की थी, उन्होंने सूरत में की थी। वेरी मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी प्रथम कोठी सूरत में स्थापित की। और इस कोठी को स्थापित करने का जो श्रेय जाता है वो फ्रैंको कैरो को जाता है। ठीक इसके थोड़े साल बाद 1674 में, ठीक 8 साल बाद, 10 साल बाद 1674 में फ्रैंकविस मार्टिन, एक फ्रेंच नागरिक था जो वो आता है और वो पुद्दुचेरी, जो फ्रांस का सबसे बड़ा अड्डा बना पुद्दुचेरी, उसको पट्टे पर लेता है। किससे लेता है? मुगल शासक शेर खान लोदी। ये मुगल शासक था, लेकिन ये गोलकुंडा का शासक था और गोलकुंडा के अंदर एक टेरिटरी थी वैली कोंडपुर, वहाँ का शासक था शेर खान लोदी। और उससे वो एक टेरिटरी लेता है पुद्दुचेरी। कौन लेता है? फ्रैंकविस मार्टिन। और इसका जो फर्स्ट गवर्नर बनता है पुद्दुचेरी का, वेरी मच इंपॉर्टेंट, फर्स्ट गवर्नर ऑफ पुद्दुचेरी जो बनता है वो भी फ्रैंकविस मार्टिन बनता है। और इसको बाद में फ्रेंच द्वारा डेवलप किया जाता है और इसका नाम पौंडीचेरी रख दिया जाता है। ठीक इसी क्रम में 1690 में चंदरनगर को फ्रेंच द्वारा पट्टे पर लिया जाता है। वेस्ट बंगाल में है चंदरनगर, और ये भी जो वेस्ट बंगाल की मुगल रियासत थी उनसे पट्टे पर लिया जाता है। 1725 में बहुत इंपॉर्टेंट, यनम माहे, इनको पट्टे पर लिया जाता है फ्रेंच के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है किसी ना किसी एग्जाम में, थोड़ा घुमा फिरा के मैं क्लियर कर देता हूँ। पुद्दुचेरी के अंदर 4 जिले आते हैं और जो 4 जिले हैं वो 3 अलग अलग स्टेट में आते हैं। क्वेश्चन ऐसे बनेगा, ऐसा कौन सी टेरिटरी है जो कि अलग अलग 3 राज्यों में है? पुद्दुचेरी दे देगा, 3 ऑप्शन और दे देगा। तो बता देता हूँ, पुद्दुचेरी का जो पुद्दुचेरी और क्राइकल है वो आता है तमिलनाडु में, और जो यनम है वो आता है आंध्र प्रदेश में, और जो माहे है वो आता है केरल में। तो थोड़ा इसे करंट से भी अटैच कर लेना। तो यही यनम और माहे को जो पट्टे पर लिया गया था 1725 में लिया गया था फ्रेंच के द्वारा। और जो सबसे अंत में जो गए थे, मतलब जो सबसे अंत में आए थे इंडिया में, जैसे सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, सबसे लास्ट में भी पुर्तगाली गए थे, मैंने कल आपको बताया था। लेकिन जो सबसे पहले आए थे पुर्तगाली थे, और जो सबसे बाद में इंडिया में एंट्री की थी वो फ्रेंच थे। क्वेश्चन ऐसे आएगा कि ऐसे कौन से भारतीय थे जो कि ऐसे कौन से फ्रांसीसी थे जो भारत में सबसे बाद में आए, ऐसे कौन से यूरोपियंस थे जो भारत में सबसे लास्ट में एंट्री की? तो वो जो यूरोपियंस थे वो फ्रांसीसी थे, वो फ्रेंच थे। और इन्होंने 1669 में मसूलीपट्टनम को भी पट्टे पर लिया। तो क्वेश्चन अगर ऐसे आता है, जो सबसे पहले आए और सबसे लास्ट में गए वो थे पुर्तगाली, लेकिन जो भारत में जो यूरोपियन सबसे बाद में आए वो यूरोपियन थे फ्रांसीसी। अब आगे चलते हैं दोस्तों। 1742 में एक गवर्नर आया फ्रांस का, इतना इंपॉर्टेंट है जितना कहो उतना कम है। डुप्ले आया। ये डुप्ले जो था, जो सहायक संधि आगे जो कि लॉर्ड वेलेस्ली ने चलाई थी, इसकी शुरुआत डुप्ले के द्वारा ही की गई थी। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऐसे आएगा, सहायक संधि सबसे पहले स्टार्टिंग में किसने शुरू की? तो वो था डुप्ले।
इसी का फ़ायदा बाद में अंग्रेज़ों को मिला, लेकिन ये स्टार्टिंग में शुरू की थी डुप्ले ने। और ये जो काल था, ये जो सब घटनाक्रम हो रहा था, फ्रांसीसी कंपनी और यहाँ पे एस्टेब्लिश हो रही थी, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आता है लुई 14वें का काल था, 15वें का, 16वें का। तो वो लुई 14वें का काल था जब ये सब घटनाक्रम हो रहा था। तो ये सब दोस्तों फ्रेंच का अपकमिंग है। इसके बाद डच आते हैं, डच पर हम चलते हैं। डच यहाँ पर आए 1602 ईस्वी में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी इनका नाम था। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहला डच यात्री जो भारत में आया था उसका नाम था कार्नेलियन हाउटमैन। और जो पहली डचों की कंपनी थी वो स्थापित की गई थी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली ब्रांच वो मसूलीपट्टनम में स्थापित की गई थी। याद रखना, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली ब्रांच थी वो भी मसूलीपट्टनम में, और जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली ब्रांच थी वो भी मसूलीपट्टनम में ही स्थापित की गई थी। इसके सिवाय मैं आपको बता दूं, भारत में जो भी कंपनी आई उन्होंने कहाँ कहाँ पे सभी फैक्ट्रीज स्थापित की वो कभी नहीं पूछा जाता। लेकिन आप पिछले 1-2 साल के एग्जाम उठा के देखो, उनमें बार बार ये पूछा जाता है डच को लेकर कि 4 ऑप्शन देके 3 जगह पर इनकी फैक्ट्री थी और 1 जगह पर नहीं थी। तो जहाँ जहाँ इनकी फैक्ट्री थी वो हमारे लिए कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। हम उसके बारे याद कर लेते हैं कहाँ पर थी। कालीकट में थी, पुलिकट में थी, गुजरात में थी, बंगाल में थी, बिहार में थी और यूपी में थी। गुजरात में सूरत में थी, और कराईकल तमिलनाडु में थी, कासिम बाजार में थी वेस्ट बंगाल में, पटना बिहार में थी, चिंसुरा में थी, बालासोर में थी और नागपट्टनम में थी। पुलिकट के बारे में थोड़ा आधुनिक वे में आपको बता दूं दोस्तों, ये पुलिकट एक झील है जिसका 84% हिस्सा आता है आंध्र प्रदेश में और 16% हिस्सा आता है तमिलनाडु में। तो इसको अगर अच्छे से पूछा जाए 2 स्टेट में तो इन दोनों में बताना, अगर सिंगल में पूछा जाए तो ये आंध्र प्रदेश में आती है। सबसे ज़्यादा जो इनका व्यापार था डच का वो इंडोनेशिया में था। तो इन्होंने भारत के व्यापार में एस्टेब्लिश होने की कोशिश की पर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया, क्योंकि जो नॉर्थ ईस्ट एशिया था विशेषकर इंडोनेशिया, वहाँ पे इनके ज़्यादा अड्डे थे और वहाँ पे इन्होंने ज़्यादा प्रॉफिट कमाया। और जो डच की मुद्रा थी, मैं आपको बता दूं, इनकी मुद्रा थी पैगोडा। ये क्वेश्चन आ जाता है कि डच की जो मुद्रा थी उसका क्या नाम था, वो था पैगोडा दोस्तों। तो इसके साथ साथ मैं आपको बता देता हूँ, डच और अंग्रेज़ों के बीच में एक युद्ध हुआ जिसने ये फाइनलाइज कर दिया कि यहाँ पर कौन रहेगा और कौन चला जाएगा। वो जो युद्ध था बेदरा का युद्ध था, 1759 में हुआ। जितने स्टार लगाओ दोस्तों उतने कम हैं, क्योंकि बेदरा का युद्ध पे इतने क्वेश्चन आ चुके घुमा फिरा के। बेदरा युद्ध किसके बीच में हुआ, अंग्रेज और डच के बीच में फाइनल करने वाला युद्ध कौन सा हुआ और ये कब हुआ। तो ये बेदरा का युद्ध था 1759 में हुआ, अंग्रेज और डच के बीच में हुआ। इसके बाद डचों ने अपना बोरिया बिस्तरा यहाँ से बांध लिया और वो वहाँ से चले गए, और यहाँ से जो अपने उसकी कॉलोनीज थी या जो उसके अड्डे थे या उसकी फैक्ट्री थी वो सब के सब वो अंग्रेज़ों को दे गए। एक और बात आती है, जो यूरोपियंस थे वो सब चाहते थे यहाँ पर एम्पायर बिल्डिंग करें। सिर्फ डच ही ऐसे लोग थे जो कि एम्पायर बिल्डिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं रखते थे, वो सिर्फ यहाँ पर बिजनेस करना चाहते थे, इससे आगे नहीं बढ़ना चाहते थे। अच्छा, कभी कभी छोटे एग्जाम्स में या मीडियम एग्जाम्स में एसएससी जैसे में ये भी पूछ लेते हैं डच कहाँ के निवासी थे। डच हॉलैंड के निवासी थे। हॉलैंड को उस टाइम पे हॉलैंड कहा जाता था, लेकिन अभी इसका नाम नीदरलैंड हो गया है। ऐसे भी पूछ सकते हैं डच जो थे हॉलैंड के निवासी थे, अब उस देश का क्या नाम हो गया, तो उसका नाम हो गया दोस्तों नीदरलैंड। अब इससे आगे चलते हैं हम। देखो ये क्वेश्चन कई बार घुमा फिरा के पूछ लेते हैं, जो यूरोपियंस आए थे वो किस किस चीज़ को एक्सपोर्ट करते थे। तो दोस्तों जितने भी यूरोपियंस थे उनकी मेन चीज़ें जिसको वो लेकर एक्सपोर्ट करते थे वो थी अफीम थी, नील था, शोरा था, शोरा बिहार से जाता था, नील यूपी से जाता था, अफीम थी राजस्थान एमपी इस एरिए से जाते थे, मसाले केरल तमिलनाडु कर्नाटक इस एरिए से जाते थे, सूती वस्त्र गुजरात से, यूपी से, तमिलनाडु से, ऑल इंडिया से। अगर कभी भी पास्ट एंशियंट हिस्ट्री से लेकर मिडिवल से और मॉडर्न तक आप आओ, ऐसी कौन सी चीज़ जो भारत से हमेशा एक्सपोर्ट हुई, तो वो थी दोस्तों सूती वस्त्र। सूती वस्त्र ऐसा था भारत का, इसकी क्वालिटी लाजवाब थी। इसके साथ में कलकत्ता बंगाल से रेशम को एक्सपोर्ट किया जाता था और मजदूर के रूप में, सस्ते मजदूर के रूप में भारतीयों को बाहर भेजा जाता था। और कच्चा माल वो तो आपको पता ही है, तैयार माल बनाने के लिए यूरोपियंस यहाँ से कच्चा माल लेके जाते थे।
अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों, ये तो जितने स्टार लगाओगे उतने कम है, क्योंकि ये इतनी बार पूछा जा चुका है। कालक्रम, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जिसको आप कहते हैं, यूरोपियंस का आने का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या था, मैं बताता हूँ। सबसे पहले पुर्तगाली आए थे 1498 में, उसके बाद अंग्रेज आए, अंग्रेज 1600 में आए, फिर डच आए, डच 1602 में आए, डेनिश आए 1616 में आए। ये जो डेनिश थे ये डेनमार्क के नागरिक थे, इनको डेन कहा जाता था, और जो इनकी कंपनी थी डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहा जाता था। तो दोस्तों इसमें कंफ्यूज मत होना। फिर फ्रांसीसी आए 1664 में, स्वीडिश आए थे पर वो यहाँ पे इतना उन्होंने अपना एस्टेब्लिश करने की कोशिश नहीं की, तो स्वीडिश वैसे ऑप्शन में आता नहीं है। इन 5 को याद रख लेना, पुर्तगाली, अंग्रेज, डच, डेनिश, फ्रांसीसी। तो ये सब था दोस्तों हमारे देश में जो यूरोपियंस आए थे उनमें से फ्रांस और डच का से रिलेटेड जो भी उन्होंने कोठियाँ स्थापित की थी उससे रिलेटेड। तो धन्यवाद दोस्तों आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।